You all have studied English language, English grammar more than Hindi language, more than Hindi Vyakaran. Yes or no? Agree with me or not? Anybody who feels that I have learned Hindi Vyakaran more than English grammar? All of you have studied English grammar more than Hindi Vyakaran. है ना? हिंदी व्याकरण से ज्यादा पढ़ा है इंग्लिश ग्रामर, ज्यादा पढ़ाई करी इंग्लिश लैंग्वेज की. And after studying English language for more than in comparison to more than Hindi, still you are not very comfortable when it comes to speaking in English language. Yes or no? Yes. That's the reality. Okay. Now the question comes that what is the solution? What should be the way out? है ना? All of you are over here for solution. All of you are looking for solution. All of you wants to get some good solution. है ना? आप सब चाहते हैं कि इसका आपको एक अच्छा समाधान मिल जाए कि कैसे हम कॉन्फिडेंस के साथ बिना हिचक के, बिना संकोच के, बिना अटके अपनी बात को अंग्रेजी में कॉन्फिडेंटली कह सके, बोल सके, अंग्रेजी समझ सके, पढ़ सके, लिख सके. है ना? अंग्रेजी में हमारे जो एक आत्मनिर्भरता की कमी है, जो कॉन्फिडेंस की कमी है, और ये कमी हमारे व्यक्तित्व को पीछे लेके जाती है, हमारे आत्मविश्वास को पीछे लेके जाती है. सुनो, और ये कमी हमारे लिए हमारे टेक्निकल कोर्स के रास्ते में बाधा बनती है, हमारे प्रोफेशनल कोर्स के रास्ते में बाधा बनती है, हमारी परीक्षाओं में बाधा बनेगी, हमारे इंटरव्यू में बाधा बनेगी, हमारे जॉब में बाधा बनेगी, है ना, हमारे करियर में बाधा बनेगी. तो ये तो डिसाइडेड है कि इसको हमको दूर करना है. या सुनो, तो अब कोई भी ये प्रॉब्लम है, like not able to speak confidently in English language is a problem. Not comfortable to express yourself comfortably in English, confidently in English, easily and with ease, not able to do it, it's a problem. Now what is the solution? Problem is there, but what is the solution? इसका solution क्या होगा? अब यहाँ पे दो तीन बातें आती हैं. जब हम सोल्यूशन की बात करते हैं, क्या सबका सोल्यूशन एक हो सकता है, या सबका बैकग्राउंड अलग है, सबकी प्रॉब्लम का कारण अलग है? और किसी भी समस्या का, आई थिंक इफ वी हैव ए प्रॉब्लम एंड व्हाट वी वांट सॉल्यूशन. ओके, हमारे पास जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम क्या चाहते हैं? एक सॉल्यूशन. पहला चीज तो मुझे ये प्रॉब्लम वर्ड सही नहीं लग रहा है, नॉट राइट वर्ड. इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम वी शुड हैव यूज द वर्ड चैलेंज. बोथ द वर्ड कैन बी यूज्ड इन सेम सिचुएशन. यस और नो? स्पीकिंग इंग्लिश और नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, इट्स अ प्रॉब्लम और इट्स अ चैलेंज. कुछ फर्क है? कोई फर्क नहीं है. हाँ? आज ये घर गया, मम्मी पूछी दिन कैसा था, अरे मत पूछो, बहुत प्रॉब्लम था, इधर प्रॉब्लम उधर प्रॉब्लम. अब दूसरे दिन गया, दिन कैसा था? चैलेंजिंग था. दोनों दिन प्रॉब्लम हुई होगी. एक दिन बोल रहा है प्रॉब्लम तो लग रहा है थका हारा, और अगर कोई एक दिन बोल रहा है चैलेंजिंग, तो इसका मतलब कोई राणा प्रताप टाइप का चैलेंज लेने वाला, हाँ, कोई योद्धा है. तो आपको क्या चाहिए? थका हारा और परेशान व्यक्ति की चुनौती लेने वाला, चैलेंज लेने वाला, है ना? तो जैसे ही हम प्रॉब्लम वर्ड को रिप्लेस कर देते हैं चैलेंज के साथ में, तो पूरा का पूरा मनस्थिति हमारा क्या होता है? बदल जाता है ना? थोड़ा चुनौतीपूर्ण मतलब उत्साह आ गया है. प्रॉब्लम मतलब थक गया, हार गया, डिप्रेस्ड. प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है के बजाय क्या बोलो? चैलेंज है ना? तो ठीक है, चैलेंज है, चुनौती है, तो चुनौती का सामना करेंगे, है ना? और प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी आएगा. लेकिन ये जो चैलेंज है, ये जो प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन क्या होगा, ये पता करने के लिए, या फिर तुमको मैं कहता हूं कि लाइफ में कहीं पर भी कोई भी चुनौती हो, कोई भी प्रॉब्लम है, उसका सामना करने के लिए एक सिंपल सिस्टम होगा. वो सिस्टम ये होगा कि सबसे पहले तुमको प्रॉब्लम सुनते ही सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाना है. तुमको जाना है ठीक है,
कि तुम्हारा रीजंस क्या है। नहीं, हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम है, सोल्यूशन, प्रॉब्लम का सोल्यूशन खोजो, प्रॉब्लम का सोल्यूशन मत पहले खोजो, पहले क्या खोजो, रीजन। रीजन क्या है प्रॉब्लम का, जब रीजन मिल जाएगा प्रॉब्लम के बाद हमको क्या खोजना है, और जब रीजन पता चल जाएगा तो क्या मिल जाएगा, सोल्यूशन। सब इंटरलिंक्ड है। हम लोग गलती क्या करते हैं, सर दुख रहा है, दवाई खा लिया, ठीक है, ये दवाई ले लिया, सर दर्द की दवाई ले लिया, और हो सकता है दवाई असर ना करे। क्यों ना असर करे, क्योंकि दवाई किसी और कारण पे वर्क कर रही थी और रीजन कुछ और था। अगर मान लो पेट में गड़बड़ी है, उसके कारण से सर में दर्द आ रहा था, तो जब तक उस पेट की गड़बड़ी को ठीक नहीं करिएगा तब तक सर का दर्द ठीक नहीं होगा। तो आपको पता, डॉक्टर के पास जाते डॉक्टर क्या करता है, सीधा प्रॉब्लम पूछते ही दवाई दे देता है, नहीं, डायग्नोसिस करता है, डायग्नोसिस में उसको पता चलता है, 10 सवाल पूछता है, आपसे 4-5 सवाल पूछता है, क्या खाया था, क्या हुआ था, कब से हो रहा है, किधर हो रहा है, कहाँ हो रहा है। पहले तो वो देखता है कि प्रॉब्लम का आखिर नेचर है क्या, जो प्रॉब्लम है उसका इंटेंसिटी क्या है, प्रॉब्लम है कितनी, नहीं दिखता है कि समस्या आखिर है तो समस्या कितनी है, कहां है, कैसी है, उसका नेचर क्या है, और फिर उसका, नहीं बेटा कहां भाग रहे हो, आदत खराब है, उसका कारण क्या है। पहला तो प्रॉब्लम है कैसा, और दूसरा उसका रीजन क्या है, ये दिखता नहीं दिखता है, और तब फिर वो सोचता है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। क्या सब आदमी एक ही दवाई लिख देता है, इसका मतलब है सही डॉक्टर नहीं है अगर सबको एक ही दवाई लिख दे रहा है तो, क्योंकि सबका हो सकता है कि दवाई एक ना हो, दवाई अलग अलग हो सकती है, ठीक है। इसलिए आप लोगों को इंग्लिश, अब इंग्लिश में प्रॉब्लम क्या है, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, स्पीकिंग प्रॉब्लम है। इसका मतलब है कि अंडरस्टैंडिंग में, रीडिंग में, राइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो नहीं मानता, तुम लोग सब एंट्रेंस एग्जाम दिए हो, तुम लोग के पेपर्स मैंने देखे, तो इसलिए कम से कम मेरे से तो तुम लोग झूठ नहीं बोल सकते हो, है ना। और ऐसा नहीं होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको कि अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसको स्पीकिंग में बहुत प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं होता है। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। If I'm having problem in speaking, definitely I will be having some level of problem in understanding also. I will be having some problem in writing also. Okay, there would be problem. And if I don't have any problem in writing, I'm able to comfortably write anything, then speaking won't be a big problem for me. There may be level of difference, like my writing is better than my speaking. It can happen. That level of competency in writing is higher, level of competency in speaking is less, but it won't be a big problem. But if you have a big problem, then there would be a problem in almost all spectrum. Everything is interconnected. All your senses are interconnected. All your capabilities are interconnected. And everything is curable. Everything has got a solution. I hope you're all getting my point? Yes, sir. So when it comes to speaking English language, if I have to diagnose the problem first of all, the intensity of problem first of all, when you have to speak in English, do you commit grammatical mistakes or not? Yes, sir. गलत बोलते हैं कि नहीं बोलते? Yes, sir. और ग्रामेटिकली मिस्टेक करना, गलत बोलना, क्या ये छोटी प्रॉब्लम है कि बड़ी प्रॉब्लम? जैसे सपोजिटली मैं आपसे अगर हिंदी में बात कर रहा हूं, मैं बोलती, तुम सुनता, मेरी बात का मतलब तुम लोग को समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन मैंने सही बोला, गलत बोला, कैसा लगा गलत बोलना, अच्छा लगा, बुरा लगा? अगर ऐसे ही कोई गलत बोलता है इंग्लिश में, जैसे मेरे पास कोई स्टूडेंट आया और उसने बोला माय फादर्स आर इन बिजनेस, तुम लोगों को बुरा नहीं लगा, गलत नहीं लगा? माय फादर्स आर इन बिजनेस मतलब क्या निकला? मतलब निकला कि मेरे कई सारे पिता हैं और वो बिजनेस में। बच्चे सब गलती करते हैं। माय फादर आर इन, माय हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट एंड लिसनिंग टू म्यूजिक। हॉबी एक है कि दो है? तो हॉबी इज की हॉबी आर, सुनने में अजीब नहीं लग रहा है? जब मैं बोलती तुम सुनता बोले तो अजीब लगा, क्योंकि हिंदी हम लोग रोज सुन रहे हैं, उसमें कोई गलती होती है तो तुरंत से अजीब लगती है, लेकिन इंग्लिश में वो गलती हमको अजीब। लेकिन क्या जो लोग रोज इंग्लिश बोल रहे हैं उनको भी तुम्हारी गलती सुनने में अजीब नहीं लगेगी? उनको वैसे ही अजीब लगेगी जैसे तुमको तुम्हारी हिंदी की गलती अजीब लग रही है।
है ना। और हम लोग इंग्लिश में गलतियां करते हैं, और गलतियां करने के बाद समझते हैं कि इन गलतियों को अजीब लगना नहीं चाहिए, तो अजीब लेकिन लगती है सुनने वाले को, हाँ? तो ग्रामर की गलतियां प्रॉब्लम है। फर्स्ट इज ग्रामर, सेकेंड व्हाट्स इट, Prince Kumar. प्रिंस, Prince Kumar. प्रिंस, फ्रांस, Mr. Prince. इसका नाम अगर गलत बोला जाए तो अच्छा, और किसी भी शब्द को अगर गलत बोलोगे अच्छा लगेगा। हम लोग गलत उच्चारण करते, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग। तो जो प्रोनाउंसिएशन है, आप उस प्रोनाउंसिएशन के बजाय कुछ और तरह से उसको उच्चारित करते हैं, कुछ और साउंड करते हैं, तो वो सुनने में क्या लगता है, खराब लगता है। तो आपका जो प्रोनाउंसिएशन है, ये क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। क्या सही होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन, pronunciation. It has to be correct. It has to be correct. It has to be correct. ठीक है, pronunciation has to be correct. Now, who will decide what is the correct pronunciation? The person who is listening? No. How come he will decide? Every word has got a particular way of pronunciation. Now, it is influenced by particular regional accents, regional dialects, but there is a neutral way of pronunciation. हमारी हिंदी में शब्दों का उच्चारण जो है, इसका निर्धारण अंग्रेज करेंगे, तमिल करेंगे, कौन करेंगे, जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं, नेटिव स्पीकर्स। हाँ, नहीं तो तमिलियन हिंदी के शब्दों को अलग तरह से उच्चारित करते हैं, अंग्रेज जो हिंदी बोलने का प्रयास करते हैं वो अलग तरीके से हिंदी का उच्चारण करते हैं। लेकिन जो हिंदी का सही उच्चारण है वो तो हिंदी भाषी लोगों ने तय कर रखा है ना, वो बनी हुई है। हाँ, उसमें यूपी में थोड़ा बदलाव आ जाता है, बिहार में थोड़ा बदलाव आ जाता है, मध्य प्रदेश में जाते हैं वहां कहीं कहीं पे थोड़ा और बदलाव आ जाता है। हाँ, ठीक है, वो बदलाव सही है। तो इंग्लिश में क्या होता है, यूके की इंग्लिश अलग है, यूएस की थोड़ी अलग है, ऑस्ट्रेलियन में थोड़ा सा अलग है, और इंडिया में भी थोड़ा अलग है, लेकिन एक न्यूट्रल इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है, न्यूट्रल इंग्लिश एक्सेंट है। थर्ड रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, जब आप इंग्लिश बोलते हैं आपको एक प्रॉब्लम क्या आती है, एक तो हुआ कि ग्रामर सही नहीं बोल पा रहे हैं, दूसरा हुआ कि प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है, और तीसरा प्रॉब्लम जो कि आपके तरफ से मैं जवाब, ये आप लोग बता दो, तीसरा प्रॉब्लम जो मैं समझता हूं वो है फ्लुएंसी नहीं होती है, बोलते वक्त अटक जाते हैं। जो आपने कहा कि वोकैबुलरी की बात आप कह रहे हो, है ना, तो फ्लुएंट नहीं है, अपनी बात को अभिव्यक्त करने में अटक जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, झिझक जाते हैं, ये सब प्रॉब्लम होती है ना। ठीक है, ये तीन बेसिक प्रॉब्लम है जो कि मैं देखता हूं, ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको आपके इंग्लिश में चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। और चौथा अगर मैं चीज कहूं तो वो होगी जो वोकैबुलरी जो बच्चा बोल रहा है उसको मैं इस्तेमाल करते हुए बात को रखूं कि भाई अपनी बातों को खूबसूरत अंदाज में बयां करना, अच्छे शब्दों का चयन करना। अंग्रेजी एक समृद्ध भाषा है, इट्स ए वेरी रिच लैंग्वेज and you can have beautiful words which you would use in your communication. With that you can enrich your communication, enrich and make it even more flurry and beautiful. So that is about adding value to your communication, okay, through even better vocabulary. So that is the fourth thing. Fifth, what you can do is supposedly if you see somebody reading from a copy or a book, कोई बच्चा कॉपी से पढ़ रहा है, किताब से पढ़ रहा है, तो वो जब पढ़ रहा होता है तो उसका जो बातचीत का, बातों को रखने का जो अंदाज होता है उसमें उतार चढ़ाव होता है कि एक समान सपाट भाव से पढ़ता है, उतार चढ़ाव नहीं होता है, कम्युनिकेशन उसके अंदर में भावना नहीं होती है, खाली एक आई वॉज गोइंग, आई सेड टू हिम, ही इज नॉट कमिंग टुडे, इस तरह से एक, समझ रहे हो। लेकिन जब हम लोग बातचीत करते हैं तो ऐसा होता है क्या, इट शुड हैव
Modulation. Suppose whatever you are saying, supposedly you are saying good morning, good morning, good morning, good morning. Word is same, but the level of communication is different or not? जब आप गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो एक्चुअल में आपका गुड मॉर्निंग का मैसेज सामने जा रहा है कि नहीं जा रहा है? गुड मॉर्निंग इज अबाउट बीइंग cheerful, wishing somebody to have a cheerful day, to have a good day. Getting the point? गुड मॉर्निंग मतलब कि इसमें कुछ भी cheerful नहीं है, ठीक है? अगर कोई बोल रहा है किसी को, मान लो ये क्या लिखा हुआ है? मतलब नफरत करता हूं, आई हेट यू। इसका मतलब नफरत करता हूं। इसका मतलब नफरत नहीं है ना, है? नहीं है। मॉड्यूलेशन ने मतलब को बदल दिया, नहीं बदल दिया, है ना? आई हेट यू बोल रहे हैं लेकिन अलग अंदाज में बोल रहे हैं तो उसका मतलब नफरत नहीं है ना? यानी हम किस अंदाज में बोल रहे हैं इससे बहुत फर्क, शब्द कुछ और है मतलब कुछ, लाइक दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। हर बार शब्द अलग है कि एक है? हाँ? शब्द हर बार शब्द एक है, मतलब ये मेरी कलम है, ये मेरी कलम है, ये मेरी कलम है, कुछ और नहीं है। ये मेरी कलम है यानी कि किसी और की कलम, ये मेरी कलम है यानी ये कलम मेरी है, कोई और कलम मेरी। शब्द हर बार वही था लेकिन आप कहाँ इंटोनेशन कर रहे हैं, कहाँ एम्फेसिस कर रहे हैं, कहाँ पॉज कर रहे हैं, कहाँ एम्फसाइज कर रहे हैं, इससे मतलब क्या हो जा रहा है? ये छोटा 3-4 शब्दों का शब्द था, आपने वाक्य था, आपने देखा अगर ज्यादा शब्दों के वाक्य होंगे वहां पर भी मतलब बदलेगा, नहीं बदलेगा? किस चीज से बदलेगा? शब्द से नहीं बदल रहा है, मॉड्यूलेशन से। और अगर हमें एक प्रभावी कम्युनिकेशन करना है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है, तो उसके अंदर मॉड्यूलेशन का रहना जरूरी है कि नहीं जरूरी है ना? क्या हम मॉड्यूलेट करते हैं बोलते वक्त? Are we able to modulate while we are speaking, while we are communicating? And don't you think modulation can enhance the value of communication, can enhance the power of communication? Don't you think so? Yes or no? But we don't, you rarely modulate while you speak in English. We don't do that. You're just focused about like, सर ग्रामर हो जाए सर, प्रोनाउंसिएशन हो जाए सर, वोकैबुलरी मिल जाए सर, इतना भी हो जाएगा तो बहुत है सर। आप कहाँ मॉड्यूलेशन पर जा रहे हैं? वो तो बहुत दूर की बात हो गई, है ना? अभी तो यही नहीं हो पाता है, इसी में दिक्कत होता है। कैसे कैसे करके बोलते हैं, ऊपर से बात हो रही है कि मॉड्यूलेट भी करना होगा, बट मॉड्यूलेट तो करना होता है। जब हम हिंदी में बात करते हैं, जब हम भोजपुरी में बात करते हैं, तो क्या मॉड्यूलेट नहीं करते हैं? रहुआ कहने जा रहे हैं बात, कहने जा रहे हैं मतलब पूरा गा के बोलते हैं, नहीं? हाँ? एक लय है कि नहीं है? तो कौन सी भाषा है जिसमें लय नहीं है? अब उसका लय इस भाषा में, इस भाषा का लय, where are you going brother? This is the pure Bhojpuri modulation mixed in English. It won't work. English has got its own modulation. Use the modulation of English when you're using English. Hindi has got a different modulation. Bangla has got a different modulation. All languages has got its own way of, and not only modulation, accent. Accent. एक accent होता है भाषा का, न्यूट्रल accent. तो हमें मॉड्यूलेशन भी चाहिए, उतार चढ़ाव भी चाहिए। कहीं इम्फेसाइज, कहीं पॉज, कहीं दो शब्द को जोड़ दिया गया, कहीं बहुत अलग अलग करके बोला गया मॉड्यूलेशन के थ्रू। और फिर एक्सेंट, अगर हम एक एक्सेंट को दूसरे एक्सेंट में मिलाते हैं
जैसे तुम लोग को समझ में आ जाता है ना, जब भी कोई साउथ इंडियन व्यक्ति हिंदी बोलता है या इंग्लिश बोलता है, तुमको समझ में आता है कि नहीं आता है? क्योंकि तुमको उसके एक्सेंट से समझ में आ जाता है। और फैक्ट ये है कि अगर कोई बिहार का व्यक्ति टेलीविजन पर इंग्लिश में बात कर रहा है, इंग्लिश में अपनी बात को रख रहा है, तब भी आप समझ जाते हैं कि ये बिहार के हैं। Even though he is not speaking in Hindi or in Bhojpuri, he is speaking English, but you are able to identify that probably he belongs to Bihar. Why? Because you are able to identify his regional tone in his communication. That is very much evident, that very much visible over there. So that is the accent. So accent में कौन सा टोन होना चाहिए? कोई टोन नहीं। अगर आप न्यूट्रल कर लो, अगर आप दूसरे टोन्स को निकालो, जिसको कहते हैं कि MTI, मदर टंग इन्फ्लुएंस, मदर टंग का जो इन्फ्लुएंस होता है उसको अगर आप हटा लो तो आपका कम्युनिकेशन जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप अमेरिकन एक्सेंट सीखो या ब्रिटिश एक्सेंट सीखो या ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट सीखो, कोई आपको एक्सेंट सीखने की जरूरत किस चीज की है? अपने रीजनल एक्सेंट को हटाने की, जब आप किसी दूसरी लैंग्वेज को बोल रहे हैं। अगर आप किसी फॉरेन लैंग्वेज को बोल रहे हैं, आप इंग्लिश बोल रहे हैं, फ्रेंच बोल रहे हैं, जर्मन बोल रहे हैं, you have to speak that language without influencing your mother tongue accent. जो आपका रीजनल एक्सेंट है, जो आपका लोकल एक्सेंट है, उसको मिक्स वहां पर नहीं करना है। ठीक है, ये हमने 3 बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करी थी। उसके बाद 3 हमने और एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ यूजिंग बेटर वर्ड्स, यूजिंग बेटर मॉड्यूलेशन, हैविंग ए बेटर accent, or rather not better accent, I should say the term neutral accent. कोई बेटर एक्सेंट की जरूरत नहीं है, जस्ट एक न्यूट्रल, जिसमें दूसरी भाषाओं का एक्सेंट जो है, जो उसकी जो बोलने का जो शैली है वो मिक्स ना किया जाए, वो न्यूट्रल हो जाए। ये हमारी रिक्वायरमेंट है,